अपने में से एक के रूप में ब्राह्मण से मिलवाया। इसके बाद चरवाहे ने ब्राह्मण को बताया कि उसके माता पिता उसके सच्चे आदर्श थे, जिनके लिए उसने खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था। उसने समझाया कि उसके कार्य उनके प्रति गहरी श्रद्धा से निर्देशित थे, जैसे लोग प्रसाद और अनुष्ठानों के साथ देवताओं की पूजा करते हैं। चरवाहे के शब्द भक्ति और प्रेम की भावना से भरे हुए थे, जो ब्राह्मण के भीतर गहराई से प्रतिध्वनित होते थे। जैसे ही मार्कंडेय ने अपनी कहानी समाप्त की, युधिष्ठिर ने विनम्र चरवाहे द्वारा साझा किए गए ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। इस कहानी में सामान्य जीवन और आध्यात्मिक खोज के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई, जिससे पता चलता है कि सच्चा ज्ञान उन सरलतम कार्यों से उत्पन्न हो सकता है जो हमें पोषित करने वालों के प्रति प्रेम और भक्ति से प्रेरित होते हैं। एक घने जंगल में एक धर्मपरायण पक्षी अपने माता पिता के साथ बैठा था। उसने उन्हें एक विद्वान ब्राह्मण से मिलवाया था, जो आध्यात्मिक कार्यों के लिए समान रूप से समर्पित था। पक्षी ने श्रद्धा के साथ कहा, देखें महान महोदय, मैंने जो सद्गुण विकसित किए हैं उसके कारण मेरी आंतरिक दृष्टि कैसे बड़ी है। यह धार्मिकता की शक्ति है जो किसी की समझ को स्पष्टता प्रदान करती है। उस मुर्गी के शब्दों से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने सच्चाई और भक्ति के साथ उसके गहरे संबंध को स्वीकार किया। उसने कहा कि एक बुद्धिमान महिला जो अपने पति के प्रति वफादार थी ने उसे इस गुणी मुर्गी से मिलने के लिए भेजा था, जो धर्म के रहस्यों को बताएगी। हालांकि जब वे बातचीत कर रहे थे तो ब्राह्मण ने खुलासा किया कि वह अपने माता पिता की अनुमति के बिना वेदों का अध्ययन करने के लिए घर से निकला था। उसके कार्यों ने उन्हें अपार दुख और पीड़ा दी थी, जिससे वे अस्थायी रूप से अंधे हो गए थे। पक्षी ने उसे धीरे से फटकार लगाते हुए कहा, अपने अपने तपस्वी और बूढ़े माता पिता को छोड़ने में गलती की है। उन्हें सांत्वना देने के लिए तुरंत घर लौटें। यह एक ऐसा गुण है जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण अपने कार्यों की सच्चाई को स्वीकार करते हुए मुर्गी के शब्दों से चकित हो गया। उसने मुर्गी की सलाह के लिए आभार व्यक्त किया और बिना देर किए घर लौटने की कसम खाई। मुर्गी ने आगे कहा, आपके पास एक उच्च दिमाग, तपस्वी योग्यता और अपने विश्वास के प्रति समर्पण है, लेकिन आपके माता पिता की उपेक्षा के कारण ये गुण आपके लिए बेकार हो गए हैं। जब वे बात कर रहे थे तो ब्राह्मण ने मुर्गी के रहस्य में अतीत के बारे में पूछा, यह महसूस करते हुए कि वह शूद्र वर्ग में पैदा नहीं हुआ था। मुर्गी हंसते हुए कहा, मैं कभी एक विद्वान ब्राह्मण था जो वेदों और वेदांगों में अच्छी तरह से पारंगत था। अपनी गलती से मैं इस स्थिति में गिर गया हूं। उन्होंने पिछले जीवन को याद किया जहां उन्होंने एक शिकार अभियान के दौरान अनजाने में एक शी को तेज से घायल कर दिया था। उसकी चोट से क्रोधित शी ने मुर्गी को शाप देते हुए कहा कि वह शूद्र वर्ग में एक क्रूर मुर्गी के रूप में पैदा होगा। मुर्गी ने अपने पिछले अपराध और अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करते हुए इस कहानी को श्रद्धा के साथ साझा किया। उसने ब्राह्मण के मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया और अपने माता पिता का सम्मान करने की कसम खाई, यह समझते हुए कि यह अन्य सभी गुणों से ऊपर है। मुर्गी के शब्दों से गहराई से प्रभावित ब्राह्मण ने स्वीकार किया कि उनकी अप्रत्याशित मुलाकात के कारण वो नरक में गिरने से बच गया था। उसने मुर्गी की उदारता की प्रशंसा की और उसे ब्राह्मण के रूप में अपने पिछले जीवन के पीछे के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा। मुर्गी हंस दिया, ये जानते हुए कि ये एक साझा करने योग्य कहानी है जो करों और पुनर्जन्म की जटिलताओं पर प्रकाश डालेगी। घने जंगल के बीचों बीच पक्षियों का शिकार करने के अपने कौशल के लिए जाने जाने वाले के एक पक्षी को शिन नाम के एक शी का पता चला। पक्षी ने एक बड़ी गलती की थी जिससे बुद्धिमान शी खुश नहीं थे। उन्होंने उस पक्षी को शाप देते हुए घोषणा की कि वह एक नीची जाति में पैदा होगा, लेकिन अंततः अपनी मूर ब्राह्मण स्थिति में वापस आ जाएगा। शी को खुश करने के लिए बेताब चरवाहा विनम्रता से उसके पास गया और उसके कार्यों के लिए माफी मांगी। उसने माफी मांगी ये कहते हुए कि उसने अनजाने में काम किया था और उसे अपने अपराधों के बारे में पता नहीं था।
ऋषि ने चरवाहे के पश्चाताप से प्रेरित होकर उसे एक अनुग्रह देने का फैसला किया। निचली जाति में पैदा होने के बावजूद चरवाहा पवित्र रहेगा और अपने माता पिता का सम्मान करेगा, जो अंततः आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाएगा। जैसे ही पक्षी ने एक ब्राह्मण को ये कहानी सुनाई, उसने बताया कि कैसे उसने ऋषि के शरीर से तीर निकाला और उसे अपने आश्रम में वापस ले गया। ऋषि अपनी चोट से उबर गए और पक्षी बहुत खुश था कि उसके कार्यों से मुक्ति मिली। उसने समझाया कि लोग खुशी और दुख दोनों के अधीन हैं और मानसिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना आवश्यक है। ब्राह्मण ने ध्यान से पक्षियों की बुद्धि और पवित्र ग्रंथों के विशाल ज्ञान को स्वीकार करते हुए सुना। उन्होंने पक्षियों के गुणी और वीरवान होने की सराहना करते हुए कहा कि सच्चा चरित्र किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति को परिभाषित करता है, न कि उनके जन्म या पेशे को। ब्राह्मण ने यह कहते हुए समापन किया कि उनका मानना है कि पक्षियों ने अपनी पिछली गलतियों को पार कर लिया है और कब वे पाप से मुक्त हो गए हैं। पक्षी प्रेमी ने ब्राह्मण के साथ अपना ज्ञान साझा करते हुए समझाया कि किसी को निराशा के आगे नहीं झुकना चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चा ज्ञान खुशी और संतुष्टि लाता है, जबकि अज्ञान असंतोष और पीड़ा की ओर ले जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शांति में रहता है, अपने अंतिम भाग्य और सांसारिक लगावों की क्षणभंगुरता से अवगत रहता है। ब्राह्मण उस मुर्गी के शब्दों से बहुत प्रभावित हुआ और उसके ज्ञान और विशाल बुद्धि को स्वीकार किया जाने से पहले उसने मुर्गी को आशीर्वाद दिया। उसे जीवन के सभी पहलुओं में समृद्धि और धार्मिकता की कामना की। मुर्गी ने ब्राह्मण को विदाई दी, जो ने सिरे से भक्ति और समर्पण के साथ अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए घर लौट आया। कथावाचक मार्कंडेय ने इस कहानी को राजा युधिष्ठिर के साथ साझा करते हुए समाप्त किया, जो इसके नैतिक महत्व से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने मार्कंडेय से कहानी सुनाना जारी रखने का अनुरोध किया, लेकिन बूढ़े ऋषि ने पहले ही अपने पतियों के प्रति महिलाओं की भक्ति और संतान की भक्ति के गुणों का वर्णन करना समाप्त कर दिया था। जैसे ही सूर्य राज्य पर कस्त हुआ, राजा युधिष्ठिर मार्कंडेय के ज्ञानपूर्ण शब्दों के लिए कृतज्ञता से भरा हुआ था। वो जानते थे कि ये कहानी उनकी स्मृति में हमेशा बनी रहेगी, जो उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन की एक किरण होगी। ऋषियों और राजाओं की सभा में गुणी राजा युधिष्ठिर बड़े ध्यान से श्री मार्कंडेय के ज्ञानपूर्ण शब्दों को सुन रहे थे। जैसे ही ऋषि का प्रवचन समाप्त हुआ, युधिष्ठिर उनकी आंखों में एक ज्वलंत जिज्ञासा के साथ उनकी ओर मोड़े। हे पूज्य महोदय, उन्होंने कहा, मैंने आपकी अग्निदेवता और अंगिरों की कहानी सुनी है, लेकिन मैं और भी जानना चाहता हूं। मुझे बताएं कि आहुति देने वाली अग्नि ने बहुत पहले खुद को पानी में क्यों छिपा लिया था, और यह कैसे हुआ कि अंगिरस ने अपने उज्जवल ग्रह के साथ अपने विड़कन के दौरान अग्नि देवता की भूमिका निभाई। एक नई कहानी की शुरुआत करते ही मार्कंडेय की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, पुराने दिनों में महान अंगिरों ने अपने आश्रम में एक शानदार तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, अग्नि की महिमा को भी पार कर गया। जैसा कि मार्कंडेय ने कहा, युधिष्ठिर की कल्पना ने दोनों देवताओं की छवियों को चित्रित किया, जिनमें से प्रत्येक ने अपने पवित्र कर्तव्यों को अटूट समर्पण के साथ निभाया। लेकिन जैसे जैसे अंगिरास की तपस्या अपने चरम पर पहुंचती गई, अग्नि और अधिक व्यतीत होती गई। उसकी चमक दमक अंगिरास से मेल नहीं खाती थी और उसे लगा कि भेंट के वाहक के रूप में उसकी अपनी भूमिका खिसक रही है। वो अपने भीतर सोचता रहा कि क्या करना है। ब्रह्मा ने एक और अग्नि देवता की रचना की है। उसने सोचा, और मैं इस महान मुनि की तपस्वी शक्ति से विस्थापित हो गया हूं। अग्नि का मन भ्रम और संदेह से घिरा हुआ था। जैसे ही वो अपनी नई परिस्थितियों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा था, अंगिरास के आश्रम में उसे संकेत दिया। धीमी जानबूझकर कदम उठाते हुए अग्नि ऋषि के पास पहुंचा। उसका दिल डर से खरी हो गया, लेकिन मार्कंडेय के शब्दों ने एक अलग दृश्य प्रकट किया। निराश मत हो, हे अंधेरा नष्ट करने वाले। अंगिरास ने अग्नि से कहा, आप 3 दुनिया में प्राचीन अभिदेवता के रूप में जाने जाते हैं, जिसे ब्रह्मा ने छाया को
दूर करने के लिए बनाया था। अपने सही स्थान पर लौटें और मुझे दूसरे क्या प्रजापतिक अग्नि के रूप में कार्य करने दे। अग्नि के संदेह दूर होने लगे और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दिया। वो अपनी अग्नि देवता को त्याग देगा और अंगिरस को भूमिका निभाने देगा। लेकिन बदले में अग्नि ने अंगिरस से कहा कि वह उसकी संतान बने। उसका जेठा बेटा मार्कंडेय के शब्दों ने दृश्य को स्पष्ट रूप से वर्णित किया। अंगिरस के इन शब्दों को सुनकर अग्नि देवता ने अपनी इच्छा के अनुसार किया। और हे राजा, अंगिरस का एक बेटा था जिसका नाम बृहस्पति था। देवता स्वयं इस रहस्य के बारे में पूछताछ करने आए और अंगिरस ने अपने परिवर्तन के पीछे की सच्चाई का खुलासा किया। जैसे ही युधिष्ठिर ने मार्कंडेय की कहानी सुनी, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। भारतवर्ष की प्राचीन भूमि में जहां पवित्र नदियां जीवन देने वाले जल से बहती थी, वहां अंगिरस नामक एक ऋषि रहते थे। वे ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा के तीसरे पुत्र थे और उनकी पत्नी का नाम सुवा था। उनका एक धन्य परिवार था जो बढ़ते बच्चों के आनंद से भरा हुआ था। एक दिन जब मार्कंडेय राजा जमेजय के चरणों में बैठे तो उन्होंने अंगिरस के उल्लेखनीय परिवार की कहानी सुनानी शुरू कर दी। हे राजा, मार्कंडेय ने कहा, अंगिरस का पुत्र बृहस्पति मनुष्यों में एक विशालकाय व्यक्ति था। उसका हृदय विशाल था और उसका शरीर मजबूत था। उसका दिमाग सूरज की तरह चमक रहा था। वह अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था और राजाओं और ऋषियों द्वारा उसकी सलाह समान रूप से मांगी जाती थी। जैसे ही मार्कंडेय ने कहा, कोई भी व्यक्ति बृहस्पति को पूरे देश में घूमते हुए देख सकता था, उनकी उपस्थिति को सम्मान देता था। लेकिन अंगिरास के बच्चे केवल बेटे ही नहीं थे, उनकी बेटियां भी थीं। हर कोई अपने आप में एक रत्न था। उन सभी में सबसे बड़ी भानुमति थी, एक ऐसी सुंदरता जो तुलना से परे थी। उसका चेहरा एक साथ रात में पूर्णिमा की तरह चमकता था जो उसे देख रहा था। मार्कंडेय ने कहा, वह सभी अंगिरास के बच्चों में सबसे सुंदर थी। मार्कंडेय ने कहा, उसकी आवाज भय से भरी हुई थी। हृदय कतार में प्रात था, एक ऐसा नाम जो उसे पूरी तरह से सूट करता था, क्योंकि वह सभी के प्यार का विषय था। बड़े और छोटे जीव उसे बिना किसी रिजब के प्यार करते थे। उसकी कोमल भावना और दयालु हृदय ने उसे घर में एक प्यारी उपस्थिति बना दिया। जैसे ही मार्कंडेय ने बात की, रात को लगभग उन बच्चों पर मुस्कुराते हुए देखा जा सकता था जो उसके पैरों के आसपास खेल रहे थे। फिर वहां दो बहनें थीं, सिनीवाली और अर्चिस्मृति, जो रात और दिन जैसी अलग अलग थीं। सिनीवाली एक पतली, इतनी नाजुक लड़की थी कि वह कभी कभी छाया में फीकी पड़ जाती थी। फिर भी उदय की बेटी की तरह उसके पास एक अलौकिक सुंदरता थी जो उसे देखने वाले सभी लोगों को आकर्षित करती थी। दूसरी ओर अर्चिसुति एक ऐसी चमक से चमकती थी जो उसके चारों ओर की दुनिया को रोशन करती थी। उसके नाम का मतलब अच्छे कारण के लिए महान पर बोलता था। जैसे ही मार्कंडेय ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने दो बहनों हविष्मति और महिष्मति के बारे में बात की जो उनके नाम के गुणों को मूर्त रूप देती थीं। हविष्मति ने सभी दानों को खुले दिल से स्वीकार किया, जबकि महिष्मति धर्मनिष्ठा का प्रतीक थी। पवित्र कलाओं के प्रति उनकी भक्ति उन सभी में विस्मय को प्रेरित करती थी जो उन्हें जानते थे। लेकिन अंगिरास का परिवार अभी पूरा नहीं हुआ था और भी बेटियां उनके बारे में बताने की प्रतीक्षा कर रही थीं। सातवीं बेटी महामती के बारे में बात करते हुए मार्कंडेय की आवाज ने आश्चर्य की बात मान ली। वह हमेशा महान वैभव के बलिदानों में मौजूद रहती है, उसने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमकती हैं। उसके नाम का अर्थ है महान ज्ञान और यह उसे पूरी तरह से सूट करता है क्योंकि उसके पास समझ की गहराई है। प्राचीन काल में मार्कंडेय ने बृहस्पति की वंशावली की एक कथा सुननी शुरू की। पूज्यशी की चंद्र जगत से तारा नाम की एक पत्नी थी और उन्होंने उनके थे बेटों को जन्म दिया जो अग्नि की भयंकर ऊर्जा को मूर्त रूप देते थे। उनमें से संजू थे जो अद्वितीय योग्यता के साथ एक महान तपस्वी थे जिनके सम्मान में पौर्णाम से और अश्वमेध यज्ञों में बलि चढ़ाई जाती थी। जैसे ही मार्कंडेय ने बात की, उनके शब्दों ने संजू की पत्नी
सत्य के दर्शन को जन्म दिया, जो धर्म से ही पैदा हुई सुंदरता की प्रतिमान थी। वह सत्य की मूर्त रूप थी और एक ऐसी आभा को प्रसारित करती थी जिसने उसे देखने वाले सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके बेटे संजू की धदती आग में महान आध्यात्मिक योग्यता की 3 बेटियां थीं, जिनमें से प्रत्येक एक प्रकाश से चमकती थी, जो धार्मिकता के मार्ग को रोशन करती थी। संजू के पहले बेटे भागवत थे, जिनके सम्मान में हर पूर्णिमा के बलिदान पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था। उनका दूसरा बेटा भरत एक और शक्तिशाली अग्नि था, जिसे सभी पौर्णाम से यज्ञों में बलिदान के रूप में सम्मानित किया जाता था। बड़े भरत की एक बेटी थी जिसका नाम भारती था, और इसी नाम का एक छोटा बेटा था, जो दोनों अपने आध्यात्मिक कौशल के लिए सम्मानित थे। मार्कंडेय के शब्दों ने इन आगियों के जीवंत चित्रों को चित्रित किया, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय लेकिन सृष्टि के लौकिक नीति के माध्यम से दूसरे से जुड़ा हुआ था। भारद्वाज की पत्नी विया ने वीर को जन्म दिया, जिसकी सोम की तरह शुद्ध मक्खन के प्रसाद के साथ पूजा की जाती थी, और जिसे रथप्रभु रथध्वना और कुंभृता के नाम से जाना जाता था। जैसे ही मार्कंडेय ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने वीर और सरयू के पुत्र सिद्धि के बारे में बात की। इस उज्जवल अग्नि ने सूर्य को अपनी भव्यता से ढक दिया। जो कुछ भी उसने छुआ था उसे रोशन किया। इसकी शुद्ध लौ आशा की एक किरण थी, जो ज्ञान की ओर उनकी यात्रा का मार्गदर्शन करती थी। इसके बाद मार्कंडेय ने सत्य का उल्लेख किया। एक बेदाग लौ से जलती पाप रहित आग वह समय का नियामक था। सभी दाग और अशुद्धता से मुक्त उसका बेटा स्वान सभी बीमारियों का देवाता था, जो पीड़ा में चिल्लाने वालों को पीड़ा देता था। फिर भी इस भयानक आग की भी अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में भूमिका थी। जैसे जैसे मार्कंडेय की कथा सामने आई, उन्होंने विशक्ति के तीसरे पुत्र विश्वजीत का परिचय कराया। एक ऐसी आग जिसे आंतरिक गर्मी के रूप में जाना जाता है, जो सभी प्राणियों के भोजन को पचाती है। इस आत्मनियंत्रित और आध्यात्मिक रूप से योग्य आग की पूजा ब्राह्मणों द्वारा पाक बलिदानों में की जाती थी। पवित्र नदी गोमती उनकी पत्नी थी, और उनके माध्यम से सभी धर्मी पुरुषों ने अपने संस्कार किए। मार्कंडेय के शब्दों ने इस शांत दृश्य की एक तस्वीर चित्रित की, जहां गोमती का कोमल पानी ब्रह्मांडीय लय के अनुरूप बहता था। इसके बाद उन्होंने बर्फ के बारे में बात की, भयानक पानी पीने वाली समुद्री आग जो ऊपर की ओर बढ़ गई, समुद्र में बैठी हुई थी। एक दूर के युग में एक समर्पित ऋषि उपता ने एक कठिन तपस्या शुरू की, एक ऐसे पुत्र को गर्भ धारण करने की कोशिश की जो प्रतिष्ठा में महान ब्रह्मा का प्रतिबिंबी होगा। कई वर्षों तक उन्होंने उपवास और ध्यान किया। उनका दिल आध्यात्मिक आरोहण की अटूट इच्छा से जल रहा था। जैसे जैसे उक्त का आह्वान अपने चरम पर पहुंचा, हवा वहती के पवित्र भजनों से भर गई, और 5 पवित्र अग्नि भयंकर तीव्रता से प्रज्वलित हो गए। श्री कश्यप, वशिष्ठ, प्राण, च्यवन और सूर्यचक ने उक्त की प्रार्थना को बढ़ाने के लिए सेना में शामिल हो गए। उनकी सामूहिक ऊर्जा बेगाम शक्ति के एक शानदार अस्तित्व में एकजुट हो गई। ये दिव्य सत्ता जो उनकी संयुक्त तपस्या के संगम से उत्पन्न हुई थी, एक लुभावनी चमक थी। इसका से आग की भट्टी की तरह चमक रहा था। इसकी भुजाएं सूरज की सुनहरी रोशनी से चमक रही थी, और इसकी त्वचा और आंखें एक अलौकिक चमक से चमक रही थीं। 5 ऋषियों ने इसे अपने अपने क्षेत्रों के रंगों से भर दिया था। आर सूरज सोना और अंधेरा जैसे जैसे वह अस्तित्व में आया, उक्ता की तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई। एक शक्तिशाली गर्जना के साथ उसने अपने मूल से सृष्टि की मूल शक्तियों को बाहर निकाला। उसके सिर और मुंह से बृहद और कथातर दे और रात के जुड़वा देवता उभरे, जो हमेशा जीवन की क्षणभंगुर सांसों का पीछा करते रहे। इसके बाद उक्ता ने अपनी नाभि से ब्रह्मांडीय संतुलन के अवतार शिव को जन्म दिया। इंद्र तूफान के देवता अपनी शक्तिशाली छाती से बाहर निकले। उनकी आत्मा से हवा और आग निकली। उनकी बाहों से भजन उदित और अनुदित जीवित हुए, जबकि मन और 5 इंद्रियां उनकी असीम रसात्मकता की अभिव्यक्तियों के रूप में उभरी। जैसे जैसे उक्ता की सृष्टि अपने चरम पर पहुंची,
उन्होंने 25 दिव्य प्राणियों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट साथ था। इनमें से परिनिधि भानु, सौभाभा और अनुदत थे, जो सभी अपनी असाधारण शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। ये प्राणियों ने अस्तित्व के ताने बाने को आकार दिया, हालांकि उपता की रचना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। अंतर्य अन्य देवता, जो अपने स्वयं के सार से पैदा हुए थे, दुर्जय विरोधियों के रूप में उभरे, जो दिव्य देवताओं के सम्मान में मनुष्यों द्वारा किए गए पवित्र संस्कारों को विफल करने के लिए दृढ़ थे। सो भीमा भीम और उनके रिश्तेदार हमेशा ब्रह्मांड के संतुलन को बाधित करने की कोशिश करते थे, जिससे देवताओं को की जाने वाली प्रार्थनाओं और प्रसाद को निराश किया जाता था। इन चुनौतियों के बावजूद उपता की रचना लगातार फलती फूलती रही। उनके पुत्र बृहदुपता, जो एक महान क्षति थे, पृथ्वी पर रहने लगे, जहां उनके सम्मान में पवित्र अग्निहोत्र यज्ञ करने वाले पवित्र लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था। कहा जाता है कि एक अन्य पुत्र रतन तारा उनके नाम पर चढ़ाए गए प्रसाद से प्रसन्न हुए थे। शियों की प्राचीन कथा में मार्कंडेय ने आग के बारे में बात की, जो अंदर और बाहर जलती है। उन्होंने भरत के बारे में बताते हुए शुरुआत की, एक ऐसी आग जो सख्त तपस्वी नियमों से इतनी बंधी हुई थी कि कहा जाता था कि यह सभी जीवित प्राणियों को संतुष्ट होने पर विकास प्रदान करती है। इसी आग को पोषण और बनाए रखने की शक्ति के लिए पुष्टिमती के रूप में भी जाना जाता था। जैसे ही मार्कंडेय ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने एक और अग्निशिव के बारे में बात की, जो प्रकृति की शक्तियों की पूजा के लिए समर्पित था। यह अग्नि भी सभी प्राणियों की पीड़ा को कम करने की क्षमता के लिए सम्मानित थी, इसलिए इसका नाम शिव या अच्छाई देने वाला था। तब एक बुद्धिमान और शक्तिशाली अग्नि ने बड़ी तपस्वी संपत्ति अर्जित की थी। इस संपत्ति से 3 बेटे पैदा हुए, पुरंद, उष्मा और मनु। भाद्रवाला मनु आगे चलकर प्रजापति बन गया, एक उपाधि जो उसे जीवित प्राणियों के निर्माता के रूप में उनकी भूमिका के लिए दी गई थी। वेदों में जानने वाले ब्राह्मणों ने शंभू के बारे में बात की, एक ऐसी अग्नि जो इतनी चमकीली थी कि वह सोने की तरह चमकती थी। उन्होंने एक और उज्ज्वल अग्नि अवस्था के बारे में भी बताया, जिसकी परिपूर्णता ने इसे देखने वाले सभी लोगों को रोशन किया। तप ने 5 ओजस्कर अग्नि की रचना की थी, जिनमें से प्रत्येक सोने की तरह चमकी थी, जो बलिदान में चढ़ाए गए सौंपे में साझा होती थी। जब महान सूर्य देवता अपने दैनिक परिश्रम से थके, तो उन्हें प्रशांत के नाम से जाना जाता था, एक ऐसी आग जो सभी के लिए शांति और शांति लाती थी। यह वही आग थी जिससे असुरों और पृथ्वी के अन्य प्राणियों की रचना की थी। अंगेयस ने भी तप के पुत्र प्रजापति भानु की रचना की थी, जिसे ब्राह्मण बृहदभानु कहते थे। भानु ने सूर्य की बेटी सुप्रजा से शादी की और बृहदभानु का जन्म हुआ। उनके 6 बेटे अपने आप में बड़ी आग बन गए। वलद शक्ति देने वाला मंजुमन, जिसका भयंकर रूप उन सभी में विस्मयकारी था जिन्होंने उसे देखा। अंगेयस या दैत्यमान, जिसे दर्शन और पौर्णामास्य यज्ञों में स्पष्ट मक्खन की भेंट से सम्मानित किया गया था। अग्रयान, जिसे अग्रयान की भेंट चढ़ाई गई थी। अग्रहा चतुर्मस्य संस्कारों के लिए दैनिक भेंट का स्रोत। और स्तुवामनु की बेटी निशा ने भानु से शादी की और 2 अग्निशोमों और 5 अन्य अग्नि देवताओं को जन्म दिया। इनमें से वैश्रुव थे, जिन्हें बादलों के अधिष्ठाता देवता के साथ पहली भेंट के साथ सम्मानित किया गया था। और विश्वपति, सभी दुनिया के स्वामी थे। शियों ने मनु की बेटी सुस्तकृत के बारे में बात की, जो कभी हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, लेकिन अब वह प्रजापतियों में से एक है। उन्होंने इसके बारे में भी बताया, एक ऐसी दुनिया में जहां ज्वालाएं नाचती थी और पानी बहता था। मार्कंडेय एक प्राचीन कथा सुनाने लगे। कहा जाता था कि अग्नि देवता स्वा की प्यारी पत्नी मुदिता समुद्र की गहराई में बहती थी और उनके मिलन से अबद्ध नामक एक पवित्र अग्नि का जन्म हुआ। इस भव्य प्राणी को सभी प्राणियों के शासक और आंतरिक आत्मा के रूप में सम्मानित किया जाता था, जो वैभव और शक्ति से चमकता था। जैसे ही मार्कंडेय ने बात की, उनके शब्दों ने महान भूतों की छवियों को चित्रित किया। वह शक्तिशाली शक्तियां जो ब्रह्मांड पर शासन करती थी, उनमें से अवंत तनत थे, क्योंकि वे पृथ्वी, आकाश और पानी का साथ थे।
उनका पुत्र अद्भुत एक विस्मयकारी आग था, जिसे पानी की आत्मा, आकाश का राजकुमार और सभी महान चीजों का स्वामी कहा जाता है। जैसे जैसे मार्कंडेय ने अपनी कहानी जारी रखी, एक नया रूप सामने आया। व्यापति शक्तिशाली प्रधान अग्नि, जो अभवंत के अस्तित्व में निवास करती थी, ये अग्नि बलिदानों में हमेशा मौजूद रहती थी, देवताओं को नश्वरों की भेंट ले जाती थी। फिर भी जब भी नेता पहला परंतु उनके पास आता था, तो स्वः दूषित होने के डर से समुद्र में छिप जाता था। देवताओं ने अपनी प्रिय मुख्य अग्नि की दूर दूर तक खोज करते हुए आखिरकार अथर्वण के माध्यम से उसके ठिकाने का पता लगाया, जो एक बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति था। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर अथर्वण ने देवताओं को प्रसाद ले जाने का काम शुरू किया। लेकिन जब गिरापति को इस व्यवस्था के बारे में पता चला, तो वह एक बार फिर गायब हो गया। केवल अपने ठिकाने के बारे में फुसफुसाया। हालांकि अथर्वण के प्रयासों को जल्द ही पुरस्कृत किया गया, क्योंकि उसे समुद्र में छिपे हुए स्वाहा का पता चला। प्रमुख आग, जो अब उम्र और थकान से कमजोर हो गई थी, ने अथर्वण से देवताओं के वाहक की भूमिका निभाने के लिए विनती की। करुणा से प्रेरित होकर अथर्वण ने इस पवित्र कर्तव्य को स्वीकार किया। केवल एक बार फिर गिरापति को गायब करने के लिए जैसे जैसे मार्कंडेय की कथा सामने आई, यह स्पष्ट हो गया कि स्वाहा बूढ़ा और कमजोर होता जा रहा था। उसकी शक्ति हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही थी। भक्ति के अंतिम कार्य में उसने अपना भौतिक शरीर पृथ्वी को सौंप दिया, जहां उसने विभिन्न धातुओं को जन्म दिया। लोहा, कांच और कीमती पत्थर उसके नाखूनों से बादल बने, उसके नसों से परवाल और दुनिया का कपड़ा इन पदार्थों से भरा हुआ था। जैसे ही स्वाहा का भौतिक रूप ब्रह्मांड में घुल गया, उसका सार बना रहा एक ददकती आग, जो अथर्वण के दिल में जग रही थी। और इसलिए महर्षि भृगु और अंगिरस ने इस पवित्र लौ को पुनर्जीवित करने के लिए तपस्या की। जब यह अंत में एक बार फिर से प्रज्वलित हुआ, तो स्वाहा ने समुद्र में चरण ली, जिसे अथर्वण ने फिर से खोजा। संसार ने अपनी सांसें रोक ली, क्योंकि प्रधान अग्नि का पुनर्जन्म हुआ था। उसकी शक्ति अब पहले से कहीं अधिक हो गई थी, और उस क्षण से अथर्वण सभी प्राणियों की भेंट देवताओं को ले गए, जबकि स्वाहा गहराई में निवास करते हैं। प्राचीन काल में मार्कंडेय ने कुरु जाति के पाप रहित वंशज को एक असाधारण कहानी सुनाना शुरू किया। अब सुनो, उन्होंने कहा, अद्भुत अग्नि के बुद्धिमान पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी। देवता और असुर एक भयंकर संघर्ष में बंद थे, जिसमें भयानक असुर लगातार दिव्य मेलबान को हरा रहे थे। शक्तिशाली इंद्र पुरंदर ने अपनी तबाह सेनाओं की ओर देखा, और उसे पता था कि उसे एक ऐसे नेता को खोजने की जरूरत है जो उन्हें पुनर्गठित कर सके। वह इस मामले पर गहराई से विचार कर रहा था। जब वह राशि मानस पहाड़ों में घूम रहा था, जहां पृथ्वी के रहस्य हवा में फुसफुसा रहे थे, वहां ही उसने एक महिला की पीड़ा भरी आवाज सुनी, जिसकी आवाज दूर दूर तक फैली हुई थी। रो ओई, जल्दी आ जाए। वह चिल्लाई, मुझे बचा लो, या तो मेरा पति बनो, या मुझे बता दो कि मेरा कौन होगा। रोती हुई महिला के पास पहुंचते ही इंद्र का दिल करुणा से हिल गया। उसने उसे आश्वस्त किया, डरो मत सुंदर, मैं यहां तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। लेकिन उसके शब्दों को दूर से निकलती एक आकृति ने बाधित कर दिया कि सिन एक चमकता हुआ मुकुट पहने और एक शक्तिशाली गदा पकड़े हुए एक असुर के सिर ने इंद्र के शब्दों पर ताना मारते हुए उसे युद्ध का वादा किया। उसे अकेला छोड़ दो। हे पाक के हत्यारे, उसने मजाक किया, मैं उसे अपने कब्जे में ले लूंगा और तुम जीवित घर नहीं लौटोगे। इसके साथ केसर ने अपनी गदा फेंक दी, जिसे इंद्र ने तेजी से अपनी गड़गड़ाहट से तोड़ दिया। अनियंत्रित होकर असुर ने भगवान पर एक विशाल पत्थर फेंका, लेकिन इंद्र ने उसे अपने बोर्ड से अलग कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया। गिरती चट्टान से घायल होकर केसन पीछे हट गया और पहाड़ों की गहराई में भाग गया और उस महिला को छोड़ दिया जिस पर वह दावा करना चाहता था। इंद्र ने एक बार फिर उसकी ओर रुख किया। उसकी आंखें दयालुता से भरी हुई थीं। उसने धीरे से पूछा, मुझे बताइए सुंदर, तुम कौन हो?
तुम किसकी पत्नी हो? आपको इस जगह पर क्या लाता है? महिला के आंसू सूखने लगे जब उसने शक्तिशाली भगवान की ओर देखा, और शायद लंबे समय के बाद पहली बार आशा की एक किरण महसूस हुई। मानस पहाड़ों की जुड़ती पहाड़ियों में दो बहनें देवसेना और दैत्य सेना अक्सर अपनी नौकरानियों के साथ अवकाश गतिविधियों में शामिल होने के लिए जाती थी। प्रजापति की अनुमति के सौजन्य से उनके लगातार प्रवास ने उन्हें स्थानीय लोगों के बीच परिचित चेहरे बना दिया था, विशेष रूप से असुर के सिंह के लिए, जो नियमित रूप से उनका सम्मान करते थे। हालांकि देव सेना ने उनके प्रति अपना संयम बनाए रखा, दैत्य सेना ने उनकी प्रगति के आगे झुक गए, और बाद में केसे ने उन्हें ले लिया। देवियों के पराक्रमी स्वामी इंद्र को इन यात्राओं में से एक के दौरान देवसेन से मिलने का मौका मिला। उनकी साझा मात्र विरासत के माध्यम से उनके साथ उनके संबंध को पहचानते हुए उन्होंने उसे संभावित नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी ली। दैत्यसेन के भाग्य के बारे में जानने पर इंद्र ने जिम्मेदारी की भावना महसूस की और एक उपयुक्त पति खोजने में देवसेन की सहायता करने का फैसला किया। देवसेना प्रजापति की बेटी के रूप में अपनी सीमाओं से अवगत थी। उसने इंद्र से उसके लिए एक अजय साथी चुनने का अनुरोध किया। अपने पिता के वरदान के साथ उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति की कल्पना की जिसे देवताओं और असुरों दोनों द्वारा समान रूप से सम्मानित किया जाएगा। इंद्र उसके आत्मविश्वास से चिंतित देवसेना से उन गुणों का वर्णन करने के लिए कहा जो वह अपने भावी पति में चाहती थी। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, इंद्र ने अपने सामने प्रकट होने वाले खगोलीय नृत्य को देखा। उदय पहाड़ी पर उगता सूर्य चंद्रमा अपनी कक्षा में उड़ता है और महान सोम चंद्रमा सूर्य के साथ एकजुट हो रहा है। जब वह सौर देवताओं के मिलन और कल एक विनाशकारी युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले अशुभ संकेतों को देख रहा था, तो हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। इंद्र के विचारों को ताजा खून से बहने वाली शक्तिशाली नदी सिंधु और सूर्य की ओर चिल्लाते हुए सियारों ने बाधित कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि यह संयोजन न केवल युद्ध का अग्रदूत है, बल्कि सृष्टि का अवसर भी है। अगर सोम चंद्रमा एक बेटे को जन्म दे सकता है, तो वह देवसेन का उपयुक्त साझीदार बन सकता है। देवसेन के लिए एक योग्य पति खोजने के लिए ब्रह्मा से मार्गदर्शन और हस्तक्षेप की मांग करते हुए स्वर्ग के स्वामी तेजी से ब्रह्मा के पास गए। इंद्र के इरादों से प्रसन्न होकर दादी ने वादा किया कि उनके मिलन से एक शक्तिशाली संतान पैदा होगी जो इंद्र की सेनाओं का संयुक्त नेता होगा। ब्रह्मा के आशीर्वाद से इंद्र और देवसेन एक आदर्श प्रेमी खोजने के लिए निकले। उन्होंने उस क्षेत्र की यात्रा की जहां वशिष्ठ और अन्य दिव्यर्षियों सहित महान ब्राह्मण रहते थे। सोमपेय में भाग लेने के लिए उत्सुक देवता इंद्र के साथ उनके सिर पर शामिल हो गए, क्योंकि वेश्यों के बलिदानों में भाग लेते थे। जैसे ही अद्भुत अग्नि को पवित्र मंत्रों के साथ आमंत्रित किया गया, यह सौर डिस्क से बाहर निकला, अपनी वाणी को रोक रहा था। यह भव्य अग्नि चढ़ावा लेकर यज्ञ अग्नि में प्रवेश किया और उन्हें स्वर्ग के निवासियों के पास स्थानांतरित कर दिया। इस अद्भुत दृश्य को देखते हुए प्राचीन काल में मार्कंडेय ने दिव्य प्रेम और ब्रह्मांडीय शक्ति की एक कहानी सुनाई। इसकी शुरुआत साक्षियों में से एक अंगिरस की सुंदर पत्नी स्वाहा से हुई। वह अग्नि देवता के लिए अपनी इच्छा से भस्म हो गई और गुप्त रूप से उसकी खोज की। स्वाहा शिव के भेष में अग्नि के पास गई और उसके सामने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। हे अग्नि, उसने कहा, मुझे तुम्हारे लिए प्यार से प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मुझे लुभाना उचित है? अगर आप मेरे अनुरोध को स्वीकार नहीं करते हैं तो जान लें कि मैं आत्म विनाश करूंगा। अग्नि उसके शब्दों से चकित हो गई और पूछा कि वह उसकी अपनी इच्छाओं के बारे में कैसे जानती है। स्वाहा ने खुलासा किया कि अन्य ऋषियों की पत्नियों ने उसे अग्नि के पास भेजा था, ये जानते हुए कि वह भी स्वाहा के लिए भावनाओं को पोषित करता है। उसने कहा, तुम हमेशा हमारे साथ एकता संजीदा हो, लेकिन हम तुमसे डरते हैं। अब प्रसिद्ध संकेतों से आपके मन को पढ़ने के बाद उन्होंने आपकी उपस्थिति में भेजा है। अग्नि खुशी और आनंद से भरी हुई शिव की आड़ में स्वाहा से शादी कर दिव्य दंपति साथ रहते थे।
और स्वाहा ने वीर्य को अपने हाथों में रखा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर कोई उन्हें एक साथ देखेगा तो यह उन ब्राह्मण महिलाओं के लिए शर्म की बात होगी जिन्होंने उसे इस मिशन पर भेजा था। इससे बचने के लिए वह एक पक्षी में बदल गई और सफेद पहाड़ तक पहुंचते हुए जंगल से बाहर उड़ गई। पर्वत को 7 सिर वाले सांपों द्वारा संरक्षित किया गया था, जिनके रूप में जहर था। राक्षस, पिशाच और विभिन्न जीव स्वाहा ने जल्दी से एक चोटी पर चढ़कर वीर्य को एक सोने की झील में फेंक दिया। उच्च आत्मा वाले साक्षियों की पत्नियों के रूप में क्रमिक रूप धारण करते हुए उन्होंने अग्नि के साथ खिलवाड़ करना जारी रखा, लेकिन अरुंधति की महान तपस्वी योग्यता और अपने पति वशिष्ठ के प्रति भक्ति के कारण स्व अपना रूप धारण करने में असमर्थ थे। उन्होंने अग्नि के वीर्य को 6 बार उस झील में फेंक दिया, जिससे महान शक्ति से संपन्न एक पुत्र पैदा हुआ। इस बच्चे स्कंद के 6 चेहरे, 12 कान, उतनी ही आंखें, हाथ और पैर, एक गर्दन और एक पेट था। जैसे जैसे स्कंद बड़ा होता गया वह लाल बादलों के बीच उगते सूरज की तरह चमकने लगा। उसने त्रिपुरा के विध्वंसक द्वारा देवताओं के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए भयानक धनुष को पकड़ लिया और एक भयानक गर्जना की, जिससे तीनों दुनिया में भय फैल गया। महान नागाचित्र और ऐरावत भय से घिर के स्कंद ने उन्हें अपने हाथों में लिया। पहाड़ी की चोटी पर खेलते हुए एक भयानक शोर मचाते हुए वह ऐसा लग रहा था जैसे वह 3 दुनियाओं को निगलने की स्थिति में है। आकाश में अपने आरोहण के समय उज्जवल सूर्य देवता की तरह चमक रहा है। उस पहाड़ी की चोटी पर बैठे अद्वितीय पराक्रम के शक्तिशाली महासेना ने देखा। प्राचीन काल में जब शक्तिशाली प्राणी स्कंद का जन्म हुआ था तो ब्रह्मांड का ताना बाना ही कांप उठा था। भयावह घटनाएं घटित हुई और प्राकृतिक व्यवस्था बाधित हो गई थी। श्री जो दुनिया का कल्याण चाहते थे वे चिंतित दिलों के साथ इन चमत्कारों को देखते थे और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल करने की कोशिश करते थे। जब वे इस अराजकता के कारण को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो विभिन्न सिद्धांत सामने आए। कुछ लोगों का मानना था कि अग्नि के देवता अग्नि ने साक्षियों की 6 पत्नियों के साथ सहवास किया था, जिससे गड़बड़ी हुई थी। अन्य लोगों ने सोचा कि यह एक पक्षी था, जबकि कई अन्य ने अलग अलग दोषियों पर उंगली उठाई। लेकिन किसी को भी स्कंद की मां स्वाहा पर संदेह नहीं था, जो बलिदान की आग से पैदा हुई थी। स्वाहा ने स्वयं स्कंद के सामने अपनी असली पहचान प्रकट की और जब सातोशियों को पता चला कि उनका बेटा उनका है तो उन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया, सिवाय अरुंधति के, जिन्हें सभी सद्गुण के प्रतीक के रूप में पूजते थे। स्वाहा ने विरोध करते हुए कहा, ये 6 महिलाएं उनकी माताएं नहीं हैं। हालांकि ऋषियों को विश्वास था कि स्कंद का जन्म उन पर दुर्भाग्य लाया था। जैसे जैसे स्कंद के जन्म की खबर फैलती गई, महान मुनि विश्वामित्र, जो अग्नि की अनदेखी का अनुसरण कर रहे थे, सामने आने वाली घटनाओं के बारे में सब कुछ जानते थे। उन्होंने महासेना से सुरक्षा मांगी और स्कंद के लाल के लिए पवित्र संस्कार किए। विश्वामित्र ने 6 चेहरे वाले स्कंद के गुणों को भी बढ़ावा दिया। उनके सम्मान में समारोह की इस बीच स्वर्ग के देवताओं को स्कंद की बढ़ती शक्ति से आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र से आग्रह किया कि वे स्कंद को मार दें, इससे पहले कि वह बहुत शक्तिशाली हो जाए। लेकिन इंद्र ने संकोच किया, यह जानते हुए कि स्कंद ब्रह्मांड के निर्माता को भी नष्ट कर सकता है। तब देवताओं ने महान माताओं को स्कंद को खत्म करने के लिए भेजने का प्रस्ताव रखा। हालांकि शिशु की अविश्वसनीय शक्ति को देखकर माताएं डर गई और उसके बजाय उसकी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने उसके स्तनों को चूसने के लिए अपने स्तनों की पेशकश की और पराक्रमी महासेना ने उनके प्रस्ताव को सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया। जैसे ही वह माताओं के स्तनों से स्तनपान कर रहा था, उसके पिता अग्नि अपने बेटे द्वारा सम्मानित घटनास्थल पर पहुंचे। क्रोध और समुद्र से जमी देवी देवताओं ने बारी बारी से स्कंद की देखभाल की, जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। अग्नि ने खुद को एक मकड़ी के मुंह के साथ एक व्यापारी में बदल दिया, जिसमें कई बच्चे थे, ताकि स्कंद को उसके पहाड़ी निवास में मनोरंजन और प्रसन्न किया जा सके। और इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति की देखभाल उसके पिता
और महान माताओं द्वारा की जाती थी, जो प्यार और स्नेह से घिरे हुए थे। स्वर्ग के क्षेत्र में शक्तिशाली योद्धा, महासेना और देवताओं के प्रसिद्ध शासक शक्र के बीच आसन्न युद्ध को देखने के लिए एक भव्य सभा एकत्र हुई थी। अपने उपग्रहों के साथ गैसीय माता, अग्नि और अनगिनत अन्य खगोलीय प्राणी संघर्ष शुरू होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही शक्र युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसने अपनी बेहतरीन पोशाक पहन ली और अपने राजसी हाथी ऐरावत पर सवार हो गया। पूज्य माताओं सहित देवताओं के एक समूह के साथ वह अपने दिल में दृढ़ संकल्प के साथ स्कंद की ओर बढ़ा। इस दिव्य सेना में सबसे आगे था। महासेना तैयार होने पर उसका वज्र, उसके बाद विभिन्न कवच पहने और विविध जानवरों पर सवार योद्धाओं का दल जैसे ही सक्रार कार्तिकेय के निवास के पास पहुंचा, शक्तिशाली योद्धा ने अपने सैनिकों को एकजुट करने और निरंतर क्रूरता के साथ आगे बढ़ने के लिए जोरदार गर्जना की आवाज ऐसी थी जैसे पहले कुछ नहीं सुनी गई थी। एक कर्कश आवाज जिसने स्वर्ग की नींव को हिला दिया था। स्कंद के वफादार साथी गुहा ने दयालुता से जवाब दिया। एक युद्ध का शोर मचाया जो पूरे क्षेत्र में गूंज रहा था। दो शक्तिशाली समुद्र की गर्जना का मुकाबला कर रहा था। दिव्य सेना इस द्वंद्वयुद्ध की शक्ति से कांप रही थी। उनकी हरकतें ऐसे जम गई जैसे किसी अदृश्य शक्ति से परिवर्तित हो गई हों। क्रोध और अवज्ञा से उत्तेजित होकर महासेना ने अपने मुंह से आग की लपटें निकाल दी, देवताओं को आग की लपटों में झोंक दिया, जिससे वे जलते हुए अंगारों के अलावा और कुछ नहीं रह गए। उनके शरीर, हथियार और सवार जानवर भस्म हो गए। केवल अपनी दिव्य कक्षाओं से विस्थापित सितारों की मंद चमक को पीछे छोड़ गए। देवताओं ने अपनी दुर्दशा को महसूस करते हुए शक्र के वज्रपात के प्रति अपनी निष्ठा को त्याग दिया और स्कंद के संरक्षण में शरण ली। निष्ठा में इस अचानक बदलाव ने राज्य में शांति बहाल की। क्षण भर के लिए आसन्न विनाश को रोक दिया जो उन सभी को घेरने की धमकी दे रहा था। फिर भी शक्र ने हार मानने से इनकार कर दिया। अपनी गड़गड़ाहट को कठोरता से स्कंद पर फेंक दिया। बोल्ट ने युवा योद्धा को उसकी दाहिनी ओर से छेद दिया और जैसे ही यह उसके शरीर से गुजरता गया, एक नया अस्तित्व उभरा। विशाखा, एक युवा जो दिव्य ताबीज से अलंकृत था और एक शक्तिशाली क्लब चला रहा था। स्कंद के शरीर से इस नई सत्ता के उभरने को देवताओं ने विस्मय से देखा। इस चमत्कारिक पुनर्जन्म के सामने उनका डर क्षण भर के लिए भुला दिया गया। इंद्र, जो स्वयं चक्र था, घबराहट से अभिभूत हो गया। सुरक्षा के लिए स्कंद से विनती कर रहा था। उसके हाथ श्रद्धा से एक साथ पकड़े हुए थे और इसलिए एक कोमल भाव के साथ स्कंद ने इंद्र को सभी भय का त्याग करने के लिए कहा और जैसे ही उसने किया, देवताओं को खुशी से ले जाया गया। उनकी आत्माओं को दया के इस कार्य से ऊपर उठाया गया। उस क्षण दिव्य सेना का पुनर्जन्म हुआ। कार्तिकेय के परोपकारी मार्गदर्शन में एक बार फिर एकजुट हुई। उनके दिल नए सिरे से आशा और भक्ति से भर गए। एक महान कहानी के बीच मार्कंडेय एक आश्चर्य और विस्मय की कहानी सुनाने के लिए रुक गया। ध्यान से सुनो। है राजा, उसने कहा, उत्साह से चमकती उसकी आंखें, जैसा कि मैं आपको स्कंद की शानदार संतान के बारे में बताता हूँ। देवताओं और राक्षसों के बीच महाकाव्य युद्ध के दौरान ही दिव्य योद्धा स्कंद को इंद्र की गड़गड़ाहट का सामना करना पड़ा। किस प्रभाव ने कई पुरुष बच्चों को जन्म दिया जो एक अलौकिक आभा के साथ पैदा हुए, जो युद्ध के मैदान में घूमते थे। उनकी आंखें शरारत से चमकती थी। वे कुमार के रूप में जाने जाते थे, जो महान शक्ति और शक्ति के छोटे बच्चे थे। इन कुमारों में से एक थे भद्रस का, एक वक्री के चेहरे वाले व्यक्ति, जिनके कुशल स्वभाव और दयालु हृदय ने उन्हें सभी का सम्मान दिलाया। वे लंबे समय तक खड़े रहे, अपने कई बेटों और बेटियों से घिरे रहे, जिन्हें उन्होंने महान माताओं की उपस्थिति में तीव्र भक्ति के साथ संरक्षित किया। पृथ्वी के निवासी स्कंद को इन कुमारों के पिता के रूप में पूजते थे और कहा जाता था कि जो लोग अपने स्वयं के बच्चे पैदा करना चाहते थे, उन्हें शक्तिशाली अग्नि देवता रुद्र और परोपकारी स्वाहा की पूजा करनी चाहिए। जैसे ही मार्कंडेय बोल रहे थे,
उनके शब्दों ने एक पुराने युग की छवि बना दी। अग्नि देवता तब से पैदा हुई बेटियां स्कंद के पास आईं, उनके चेहरे उम्मीद से चमक रहे थे। हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? स्कंद ने पूछा। उनकी आवाज उनके दिमाग में गड़गड़ाहट की तरह थी। लड़कियों ने जवाब दिया, हमें अपना आशीर्वाद दें ताकि हम पूरी दुनिया के लिए सम्मानित मां बन सके। स्कंद का जवाब तुरंत था, ऐसा ही हो। अपने हाथ की लहर के साथ उन्होंने उन्हें बच्चे पैदा करने की शक्ति प्रदान की। साथ माता का कि हलीमा, मालिनी, वृनिला, आर्य, पलाला और वैमित्रा बहुत खुश थी। उन्हें स्कंद की दिव्य शक्ति से पैदा हुए एक शक्तिशाली पुत्र शिशु का आशीर्वाद मिला था। इस 8वें नायक को सबसे दूजे कहा जाता था। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह चमकती थी। एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन इस कहानी में और भी बहुत कुछ था, मार्कंडे ने आगे कहा। स्कंद का छक्का चेहरा एक बकरी का चेहरा मापा द्वारा पूजनीय था। इसे भद्रसका की शक्ति का स्रोत कहा जाता था, जिससे से उन्होंने दिव्य ऊर्जा की रचना की थी। इस शानदार बेटी को स्कंद के सभी सिरों में सबसे अच्छा माना जाता था। मार्कंडे ने जिन घटनाओं का वर्णन किया है वह चंद्र महीने के उज्ज्वल आधे के 5वें दिन सामने आई थी, जो खगोलीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण समय था। 6वें दिन होने वाली लड़ाई भयंकर और भयानक थी, जिसमें स्कंद की संतानों ने इसके परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे ही मार्कंडे ने अपनी कहानी पूरी की, वातावरण एक अलौकिक ऊर्जा से कंपित हो रहा था। श्रोताओं को इस प्राचीन कहानी के चमत्कारों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। उनका मन शक्तिशाली योद्धाओं और दिव्य दर्शनों से भरा हुआ था। एक चमकते खगोलीय दरबार में 6 दिन के देवता स्कंद को बीमारी के उद्धारक के रूप में सम्मानित किया जा रहा था। मार्कंडे ने अपनी कहानी जारी रखते हुए स्कंद के भव्य रूप का वर्णन किया। एक सुनहरे ताबीज और पुष्पमाला से अलंकृत उन्होंने सोने का एक मुकुट पहना था। उनकी आंखें सोने के सिक्कों की तरह चमक रही थी और उनके तेज दांत एक चमकदार मुस्कान में चमक रहे थे। उनके लाल वस्त्र चमक रहे थे और उनकी सुंदर विशेषताओं ने उन सभी का ध्यान आकर्षित किया जो उन्हें देख रहे थे। भाग्य की देवी लक्ष्मी स्कंद के सामने प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही वह उसके पक्ष में गया, वो देखने के लिए और भी शानदार दृश्य बन गया, जैसे कि रात के आकाश में पूर्ण चंद्रमा चमक रहा था। ब्राह्मण और महर्षि उनके पास आए, अपना सम्मान व्यक्त करते हुए और प्रार्थना करते हुए, स्कंद तुम समृद्ध बनो। उन्होंने कहा, आप हमारे संसार में शांति लाए हैं और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे रक्षक और नेता इंद्र बने। स्कंद ने ध्यान से सुना। उनकी जिज्ञासा उनके शब्दों से भड़क उठी। उन्होंने उनसे 3 दुनियाओं के स्वामी इंद्र के कर्तव्यों के बारे में पूछा, जिन्होंने सभी प्राणियों को शक्ति और खुशी प्रदान की। महर्षियों ने समझाया कि इंद्र एक शक्तिशाली देवता थे जो बुराई को नष्ट करने और धर्मियों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम थे। स्कंद की आंखें रुचि से चमक उठी जब वह सुन रहे थे। उनका मन संभावनाओं के साथ दौड़ रहा था। उन्होंने उनसे इंद्र के साथ उनके अपने संबंध के बारे में पूछा। वे उन्हें कैसे जानते थे और कौन से गुण उन्हें उनके सम्मान के योग्य बनाते थे। देवताओं के राजा सकर आगे बढ़े। उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई थी। हे पराक्रमी स्कंद, उन्होंने कहा, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे नेता बने। हमारे इंद्र आपके पास अद्वितीय कौशल है और हम मानते हैं कि आप हम सभी के लिए महान सम्मान लाने के लिए नियत है। सकर के शब्दों को सुनकर स्कंद का दिल विनम्रता से फूल गया। मैं तो केवल देवताओं का एक विनम्र सेवक हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे आपकी संप्रभुता की लालसा नहीं है, लेकिन मैं निष्ठा और भक्ति के साथ आपकी सेवा करूंगा। साकरा मुस्कुराया। उसकी आंखें कृतज्ञता के साथ चमक रही थी। आपकी बहादुरी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है, उसने कहा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे दुश्मनों दानवों को पराजित करें और हमारी दुनिया में शांति लाएं। चुनौती को स्वीकार करते ही स्कंद का चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक उठा। वो जानता था कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वो आगे जो कुछ भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार था। सकर के आशीर्वाद से स्कंद ने इंद्र की भूमिका निभाई और अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में दिव्य बलों का नेतृत्व किया। जैसे ही स्कंद अपने रथ पर सवार हुए, अपने वफादार अनुयायियों से घिरे हुए देवी देवताओं ने
उन्हें गर्व से देखा। उनका लाल मुर्गा जो अग्नि देवता ने उन्हें दिया था, गर्व से उनके वाहन के ऊपर बैठा हुआ था, जो उनकी शक्ति और शक्ति का प्रतीक था। दिव्य कवच जो उनके वफादार अनुयायियों से भरा हुआ था। दिव्य शक्तियों के क्षेत्र में एक महान नेता उभरा। महासेना उनके सौभाग्य ने 6 गुनी महिलाओं, 7 ऋषियों की पत्नियों का ध्यान आकर्षित किया था। अपने पतियों द्वारा एक झूठी अफवाह के कारण अस्वीकार कर दिया कि उन्होंने महासेना को जन्म दिया था। इन महिलाओं ने उनके साथ शरणलीवे दुख और क्रोध से भरे अपने दिलों के साथ महासेना के शिविर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हमें हमारे एक ईश्वर जैसे पतियों ने बिना किसी कारण के बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि हमने आपको जन्म दिया है। इस कहानी की सच्चाई पर विश्वास करते हुए वे बहुत क्रोधित हो गए और हमें हमारे पवित्र स्थानों से निष्कासित कर दिया। उन्होंने महासेना से विनती की कि वे उन्हें इस बदनामी से बचाए। उनकी विनती से प्रेरित होकर महासेना ने जवाब दिया, हे निर्दोष चरित्र की महिलाओं, क्या आप उसी के अनुसार मेरी माताएं बन जाती हैं? मैं आपका पुत्र हूं और आप अपनी इच्छा के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। जैसे ही उन्होंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया, देवताओं के नेता शकर ने एक अनुरोध के साथ स्कंद महासेना से संपर्क किया। रोहिणी की छोटी बहन महिला अभिजीत जंगल में तपस्या कर रही है। उसने कहा, वो अपनी वरिष्ठता से ईर्ष्या करती है और दिव्य शक्तियों की नेता बनना चाहती है। शकर ने स्कंद से ब्रह्मा से परामर्श करने के लिए कहा कि खाली पद को कैसे भरा जाए। स्कंद ब्रह्मा की मदद करने के लिए सहमत हुए और उनसे परामर्श किया। उन्होंने मिलकर एक नया तारामंडल बनाया, कृतिका, जिसकी अध्यक्षता अग्नि ने की, जो स्वर्ग में चमकती थी। एक और देवी विंता भी स्कंद के पास गई और हमेशा उनके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। उसने कहा, तुम मेरे लिए एक बेटे के रूप में हो और मेरे अंतिम संस्कार में मुझे अंतिम संस्कार के लिए केक देने का अधिकार है। स्कंद ने उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मां के स्नेह के साथ उसका मार्गदर्शन करने का वादा किया। महान माताओं ने तब स्कंद से बात करते हुए कहा, हम विद्वानों द्वारा सभी प्राणियों की माताओं के रूप में वर्णित किए गए हैं, लेकिन हम आपकी मां बनना चाहते हैं। क्या आप हमारा सम्मान करते हैं? उन्होंने उससे कहा कि वो अन्य महिलाओं को उनकी गरिमा से दूर करे और उन्हें उनके स्थान पर स्थापित करे। स्कंद मान गया, लेकिन एक शर्त के साथ वो उन लोगों को वापस नहीं कर सका जिन्हें पहले ही दे दिया गया था। हालांकि उसने उन्हें एक और अनुग्रह की पेशकश की, आप मेरे साथ रहेंगे और अलग अलग आकार लेते हुए उन माताओं और उनके अभिभावकों की संतानों को खा सकेंगे। महान माताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और बच्चों की रक्षा करने का वादा किया। स्कंद ने तब उन्हें एक उग्र अक्षय आत्मा प्रदान की, जो बच्चों को उनके 16वें वर्ष तक पहुंचे तक पीड़ित करेगी। उन्होंने 18 दुष्ट आत्माओं को भी बनाया, जो 10 दिनों के लिए लेटे हुए कमरे में निवास करेंगे, जिससे नवजात शिशुओं में विनाश और अराजकता पैदा होगी। इन दुष्ट आत्माओं को कुमार के नाम से जाना जाता था, जो महान माताओं के पति थे। इनमें शकुनी, उत्तम राक्षसी एस। एक दूर के क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणी स्कंद ने दक्ष की बेटी स्वाहा को उत्कृष्ट सुख प्रदान करने की शक्ति प्रदान की थी। वह उसके सामने प्रकट हुई और अपनी गहरी इच्छा व्यक्त की, हमेशा के लिए अग्नि देवता हुतासन के साथ उसकी पत्नी के रूप में कहने की। स्कंद ने उसकी प्रार्थना से प्रेरित होकर जवाब दिया कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि देवताओं या पूर्वजों को शुद्ध करने वाले भजनों के साथ किए गए सभी बलिदानों को स्वाहा के नाम के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार वह अग्नि के देवता अग्नि के साथ शाश्वत रूप से जुड़े रहने की अनुमति देगा। स्वाहा स्कंद के शब्दों से बहुत खुश और प्रसन्न हुआ। वह अपने पति पावक के पास लौटी समृद्धि के उज्जवल प्रकाश से घिरी हुई और बदले में उसे सम्मानित किया। दिव्य प्राणी इस मिलन पर खुश थे और उनकी खुशी पूरे क्षेत्र में ऊंजती थी। जैसे ही दिव्य सेना युद्ध के लिए तैयार हुई, सभी प्राणियों के स्वामी ब्रह्मा ने स्कंद के भाई महासेना को अपने पिता त्रिपुरा के विजेता महादेव से मिलने का निर्देश दिया। रुद्र ने अग्नि के साथ मिलकर उमा और स्वा के साथ मिलकर महासेना को सभी प्राणियों के कल्याण के लिए
अजय बना दिया था। महासेना रुद्र के वीर्य से पैदा हुए जुड़वा मुजिका और मिजिका सहित कई देवताओं और पिशाचों के साथ अपनी यात्रा पर निकले। जब वे यात्रा कर रहे थे तो उन्हें विभिन्न आत्माओं का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्तियां और विशेषताएं थी। विद्वान पुरुषों को इन आत्माओं को याद करने और उनकी पूजा करने का निर्देश दिया गया था। श्वेत पर्वत पर पहुंचने के बाद महासेना को दिव्य सेना के नेता के रूप में अभिषिक्त किया गया था। हार महादेव सहित देवी देवताओं ने सूर्य की तरह चमकते रथ में सवार होकर भद्रावत नामक स्थान की मरम्मत की। उनके साथ 1000 शेर थे, जिन्हें काल ने खींचा था, और खाली स्थान से गुजरते हुए सभी प्राणियों के दिलों में आतंक फैलाया। जैसे ही वे श्वेत पर्वत की और बड़े दिव्य प्राणियों ने भजन गाए और वरदानों के दाता महादेव से प्रार्थना की, इंद्र के नेतृत्व में युद्ध के देवताओं ने अपने सेवकों के साथ सेना का अग्रदूत बनाया। उनके पीछे रुद्र अपने साकेत रथ में सवार होकर अपनी शक्तियों की प्रदर्शनी के साथ देवताओं को फिर से आश्वस्त किया। अप्सरा, खगोलीय गंधर्व, नाग, तारे, ग्रह और देवताओं की संतानों सहित खगोलीय प्राणियों ने महादेव की ट्रेन में उनका अनुसरण किया। बादलों ने पिनाक धनुष से लैस उस देवता को प्रणाम करते हुए यात्रा की। अग्नि और वायु 2 बालों वाले अंकों के साथ व्यस्त थे, जबकि इंद्र एकादशियों के साथ महादेव की स्तुति में भजन गाते थे। गौरी विद्या गांधारी केसिनी और मित्रा सावित्री के साथ पार्वती की ट्रेन में आगे बढ़े। शांक आश्रम में द्रौपदी और सत्यभामा लंबे समय के बाद फिर से मिले। उनके दिल खुशी से भर गए, क्योंकि वे खुशी से हंसे और आराम से बैठ गए। दोनों महिलाएं, जो अपनी मीठी बातचीत के लिए जानी जाती थीं, कुरु और यादू की कहानियों से आकर्षित होकर विभिन्न आनंददायक विषयों पर चर्चा करने लगी। कृष्ण की प्यारी पत्नी और सत्यजीत की बेटी सत्यभामा ने द्रौपदी से अकेले में पूछा, आप पांडु के बेटों पर बड़ी ताकत और सुंदरता के साथ शासन करने का प्रबंधन कैसे करते हैं? मैं आपके प्रति इतने आज्ञाकारी लगते हैं, कभी भी आपके प्रति गुस्सा नहीं दिखाते हैं। मुझे बताए, इसके पीछे क्या रहस्य है? उसने विभिन्न प्रथाओं के बारे में पूछा, जो द्रौपदी के अपने पतियों पर प्रभाव डालने में योगदान दे सकती है। द्रुपद की धन्य बेटी द्रौपदी ने सत्यभामा पर दयालुता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप मुझसे उन दुष्ट महिलाओं के बारे में पूछते हैं जो मंत्र और नशीली दवाओं का अनुसरण करती हैं, लेकिन मुझे आपको बताना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि इस तरह की प्रथाओं से किसी के पति में डर पैदा हो सकता है, जिससे वो अपनी पत्नी से बेरूम में सांप की तरह डर सकता है। डर से परेशान आदमी को शांति नहीं मिल सकती है, और जो शांति के बिना खुश नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, एक पति को कभी भी मंत्रों या दुष्ट तरीकों से आज्ञाकारी नहीं बढ़ाया जाता है। हम दुश्मनों द्वारा रोगों को फैलाने के बारे में सुनते हैं, जो उपहार के रूप में जहर भेजते हैं। दुष्ट महिलाएं कभी कभी इस तरह से अपने पति को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन एक पति को कभी भी अपने स्वामी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इसके बजाय मैं भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलती हूं। द्रौपदी ने बताया कि कैसे वो हमेशा अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित करते हुए गहरी भक्ति के साथ पांडवों के पुत्रों की सेवा करती थी। वो अपनी सेवाओं से अपमानित महसूस किए बिना कुछ भी बुरा या झूठा कहने से डरती थी। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उनका घर सुव्यवस्थित और साफ सुथरा हो, सही समय पर भोजन परोसा जाए। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वो कभी भी गुस्से में बात नहीं करती थी, दुष्ट महिलाओं की नकल नहीं करती थी, या उन जगहों पर लंबे समय तक नहीं रहती थी जहां उन्हें खुशी से लुभाया जा सका था। द्रौपदी हमेशा अपने प्रभुओं की प्रतीक्षा करने में लगी रहती थी। उन्हें उनसे अलग होना असहनीय लगता था। जब उसका पति किसी रिश्तेदार के लिए घर से निकलता था तो वो फूलों और सुगंधित पेस्ट का त्याग करती थी, तपस्या करती थी। द्रौपदी ने कहा, मैंने अपने आप को अपने स्वामी की भलाई के लिए समर्पित कर दिया है। मैं अपनी सास द्वारा रिश्तेदारों के साथ साथ दान देने, देवताओं की पूजा करने, रोगियों को चढ़ावा देने, पूर्वजों और मेहमानों के लिए शुभ दिनों में उमलते भोजन के बारे में सिखाए गए कर्तव्यों का पालन करती हूँ। मैं इन कर्तव्यों को दिन रात बिना आलस्य के निभाती हूँ। द्रौपदी के शब्द विनम्रता
और भक्ति से भरे हुए थे। वो अपने पतियों को एक छोटी सी बात पर उत्तेजित होने में सक्षम जहरीले सांप मानती थी और महिलाओं के लिए अपने पति का सम्मान